चलिए जल्दी करिए फटाफट फटाफट। ऐसा शुरू हो गया। हो गया। चलिए यूट्यूब पे भी कर दिए। ओके। चलिए देर सजनों, सब लोग हो जाइए तैयार। हम लोग पढ़ रहे थे मिक्स प्रपोर्शन, और मिक्स प्रपोर्शन का जो है क्लासेस आज से हम आपको लर्निंग ऐप, भारतीय लर्निंग ऐप पर और यूट्यूब पे भी दे रहे हैं क्लासेस। घर बैठे हुए आराम से पढ़िए, एंजॉय करिए घर पे। लेकिन ध्यान रखिए, घर पे बैठ के पढ़ें तो सावधान, आस पास में खाने पीने के वस्तु न रखें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि कंसंट्रेशन भंग हो सकता है। तो कृपया करके है ना, खाने पीने वाला चीज से दूर रहें। और जो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, जब तक दिल्ली गवर्नमेंट का आदेश है ना, तब तक हम लोग चीज़ों को है ना जो ऑनलाइन देते रहेंगे आपको। तब तक आप क्या करें, तब तक घर में बिल्कुल आराम से शांति, बिल्कुल शांति पूर्वक बैठिए। और एक घर का माहौल मतलब पढ़ाई का बना के बैठिएगा। ये नहीं कि बैठ के टीवी खोल लिए हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, बिस्तर में लेट गए, कंबल में बैठ के देख रहे हैं, तो ऐसे आप ऑनलाइन नहीं सीख पाइएगा। ठीक है ना। ऑनलाइन सीखने के लिए जो है आपको वहाँ माहौल बनाना पड़ता है। क्लासरूम में क्या होता है कि क्लासरूम तो हम जबरदस्ती माहौल बना देते हैं कि कंसंट्रेशन हो जाता है लोगों का। लेकिन घर में क्या है कि घर में अपनी माहौल अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। तो आप यदि ईमानदारी दिखाइए अपने अपने से, और घर में बिल्कुल ऐसा ही माहौल बनाइए जैसे क्लासरूम में बनाते थे। तो प्लीज हो जाइए सब लोग शुरू। यह है आपके सामने एक बच्चा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसे देखिएगा आराम से। और इसका जो है पीडीएफ हम भारतीय लर्निंग ऐप पे डाउनलोड कर देंगे। आप वहां से जरूर ले लीजिएगा पीडीएफ, और वहां से आप पीडीएफ से बनाइएगा जरूर। ठीक है ना। ओके। क्लासेस आज भी चलेंगे ऑनलाइन और कल भी चलेंगे क्लासेस ऑनलाइन। क्लास आज भी चलेंगे और कल भी। उसके बाद जो है नए वर्ष का छुट्टी हो जाएगा। ठीक। जब तक नया वर्ष आके पुराना ना हो जाए। कहने का मतलब हाँ हाँ, कल तक 30 तारीख हो गया ना, फिर 31, 1, 2, 3, 4 दिन की छुट्टी है ना। 31, 1, 2, 3 तक छुट्टी है। 4 से सारे क्लासेस फिर चल जाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए सपोज कि कोरोना का केसेस ज़्यादा दिल्ली में बढ़ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हम कुछ दिन और खींचेंगे। ठीक है ना, मतलब यूट्यूब पे लर्निंग ऐप ऐसे करके, ठीक है ना, उधर बैठ जाए, है ना। ठीक है ना। और जैसे ही जो है मतलब केसेस दिल्ली में कंट्रोल में रहता है, तो फिर हम लोग ऑफलाइन फिर से पढ़ेंगे। ठीक है ना। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, मस्त रहिए। ठीक है ना। जान है तो, अरे बाबा, अरे बाबा। ठीक है, तो अभी से बनाइए। एक 15 सदस्यीय परिवार में से प्रत्येक का चावल का खपत समान है। राइस कंजप्शन सबका क्या है, इक्वल है। कहा कि एक निश्चित सब लोग जो है ना एक है ना सर्टेन क्वांटिटी में सब जो है ना भोजन करते हैं, खपत करते हैं, भोजन का खपत करते हैं। फूड कंजप्शन सबका एक सर्टेन क्वांटिटी में सबका इक्वल है, एक समान है। कोई अधिक कम नहीं खाता, सब बराबर बराबर खाता है। ठीक है ना। ओके। हुआ क्या कि एक दिन परिवार के कुछ सदस्य अनुपस्थित हो जाने से, कुछ सदस्य क्या थे, अब्सेंट थे, उस दिन कहीं गए होंगे शादी विवाह में। कुछ सदस्य अनुपस्थित होने से राइस का खपत 5:3 के अनुपात में कम हो जाता है। मतलब पहले 5 kg का खपत था, तो अब खपत कितना हो गया, 3 kg का हो गया। ठीक है ना। राइस का जो कुल क्वांटिटी का जो खपत है वो 5:3 हो गया, 5:3 हो गया। तो कहा कि उस दिन परिवार के कितने सदस्य जो थे अनुपस्थित थे, कितने जो है थे अब्सेंट थे। तो बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ भी रहा होगा, सबको आ रहा है ना। मैंने एक बात सिखाया था आपको, याद है, हमने ये कहा था यहां पर क्या है,
राइस का है ना खपत, ये पहले 5 kg था, अब 3 kg है, ठीक है ना। तो यहां पर कंजप्शन ऑफ ईच पर्सन, सबका खपत क्या है, सेम है, सबका खपत क्या है, सेम है, ठीक। तो एक बात सिखाया था ऐसे करके, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है ना, नंबर ऑफ पर्सन कितने व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने व्यक्ति हैं, और पर पर्सन का क्या कंजप्शन है, कितना कंज्यूम कितना करते हैं, क्या कंजप्शन है, इन दोनों गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल फूड मटेरियल, क्या निकल जाएगा, टोटल फूड मटेरियल कितना है ये निकल जाएगा, ठीक। जैसे हमने कहा कि घर में 2 सदस्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति 400-400 ग्राम खाता है, 2 व्यक्ति हैं और 400-400 ग्राम खाते हैं, तो कितना खाएंगे, कितना खाएं भाई साहब, तो इन दोनों गुना करके आपको निकल गया कि आपके घर का खपत कितना है, 800 ग्राम, क्या खपत है, 800 ग्राम है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहां पर है कि यहां पर कंजप्शन सबका क्या है, सेम है, कंजप्शन क्या सबका सेम है, तो नंबर ऑफ पर्सन जो होगा और टोटल फूड मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जितना ज्यादा आदमी होगा टोटल खाना उतना ही ज्यादा चाहिए, आदमी घर में कम होगा तो खाने की खपत भी कम होगा। आप समझ रहे हैं ना, खाना ज्यादा, आदमी ज्यादा हो गया तो खाना भी ज्यादा चाहिए, खाना भी ज्यादा चाहिए, समझ रहे ना, आदमी कम हो गया तो खाना कम चाहिए, समझ रहे ना। तो देखते ही मार दीजिए कि देखिए कि नंबर ऑफ पर्सन का जो रेशियो है टोटल फूड मटेरियल के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो देखो ये है खाना पहले 5 kg था, अब खाता है 3 kg, तो इसका जो रेशियो है खपत का वही रेशियो व्यक्ति का भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, व्यक्ति का भी 5 और, तो व्यक्ति का रेशियो 5 या 3, तो पहले 15 व्यक्ति थे, 5 थी, अब कितने हो गए, अब्सेंट कितने हैं, आंसर हो गया 6 व्यक्ति अब्सेंट थे। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आए डायरेक्टली इन्वर्सली करके ऐसे, तो आप ऐसा समझो, देखो जैसे पहले 5 kg खाते थे, कितना आदमी, 15 व्यक्ति, 15 व्यक्ति कितना खाता था, 15 व्यक्ति 5 kg खा जाते हैं, सबका कंजम्पशन सेम है ना, 15 व्यक्ति 5 kg खा जाते हैं, ठीक। तो हमसे पूछा, ठीक है ना, 5 kg खाते हैं 15 व्यक्ति, उल्टा कर लो क्योंकि यहां से ये दिया हुआ है ना, 5 kg खाते हैं 15 व्यक्ति, तो 3 kg कितने खाएंगे, 3 kg खाएंगे कितने व्यक्ति, उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, कितने व्यक्ति खाएंगे, 9 व्यक्ति, इसका मतलब पहले 15 था अब 9 खा रहे हैं, तो कितना लोग अब्सेंट थे, 6 व्यक्ति अब्सेंट थे। नहीं समझे, हर तरीके से बन जाएगा, ठीक, कि ये पहले 5 kg खाते थे, अब कितना खा रहे हैं, 3 kg, तो 5 kg कितने लोग खाते थे, 15 लोग, तो 3 kg कितने लोग खाएंगे, 9 लोग, तो अब्सेंट कितने हो गए, 6 लोग। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, समझते हैं चीजों को, और देखते ही मारिएगा कि यदि कंजप्शन सबका सेम है तो जितना ज्यादा आदमी होगा उतना ज्यादा खाना चाहिए, जितना कम आदमी होगा उतना ही कम खाना चाहिए, टोटल क्वांटिटी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आदमी ज्यादा चाहिए, आदमी ज्यादा होगा तो खाना का कुल मात्रा भी ज्यादा चाहिए, आदमी कम रहेगा घर में तो खाना भी कम मंगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको डायरेक्टली कहते हैं, तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ रहा है, ये घटा तो ये भी घट रहा है, इसे क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप आज के बाद ऐसे ध्यान रखिएगा कि खपत पहले 5 kg था तो अब 3 kg, तो खपत का रेशियो 5 से क्या हो गया 3, तो व्यक्ति का रेशियो भी 5 से क्या हो जाएगा 3, व्यक्ति का रेशियो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 5 से क्या हो जाएगा 3, तो 5 बराबर 15, तो 3 बराबर 9, तो अब्सेंट कितने लोग थे, 6 लोग अब्सेंट थे। सबको समझ में आ रहा है ना, ये नर्सरी क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और यूनिटी मेथड तो बहुत इजी है, 5 kg खाते हैं 15 व्यक्ति, 3 kg खाएंगे कितना व्यक्ति, 9 व्यक्ति, अब्सेंट कितने हो गए, 6 व्यक्ति। सबको समझ में आ रहा है मेरे भाई बंधु, बच्चे जो घर पे बैठ के यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, लर्निंग ऐप पढ़ रहे हैं, समझ में आया, अच्छी बात है।
अब यहां से हम लोग नया टाइप चलेंगे और ये यहां से एक बच्चा वाला टाइप है। अभी पहले एक दो क्वेश्चन मेरे लिए है, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, ठीक। तो पहले एक क्वेश्चन पढ़िए पहले आप लोग, फिर हम बातें करते हैं आपसे। पढ़ लिए सब लोग। कहा कि दो पुरुष एक काम को, देखिए ध्यान सुनिएगा प्लीज, मैं समझाता हूं। यहां से टाइप थोड़ा सा अलग है, आराम से पढ़िएगा। देखिए, टू मेल, दो पुरुष एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दो पुरुष एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 फीमेल्स, 4 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में, 4 फीमेल्स कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। 4 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 4 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? दो पुरुष एक काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 4 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करती हैं। ठीक है ना? काम तो वही है, काम बराबर है, ठीक है ना? तो हम दोनों क्या कर दिए, आपस में बराबर कर दिए। सबको समझ में आ रहा है ना? दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो यहां से इधर फीमेल को उठा कर ले आएंगे, तो मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा 2:1। मतलब पुरुष 2 काम करेंगे तो महिला 1 काम, यही ना मतलब होगा। यहां से मेल फीमेल का जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, उसका रेशियो क्या हो गया, 2:1। सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न में ऐसे ही करेंगे। समझ में आ रहा सबको? इतना पुरुष उधर से, इतना पुरुष इतने दिन में करते हैं, इतना महिलाएं इतने दिन में करते हैं। तो पहला कंडीशन से हम मेल और फीमेल में रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मेल और फीमेल में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, सबसे पहले हम यही फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा सबको? क्या करेंगे हम लोग, इतना पुरुष इतने दिन में, इतना महिला इतने दिन में। तो हम सबसे पहले मेल और फीमेल के बीच में क्या रिलेशन है, रेशियो क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उसका रेशियो निकालेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। तो यहां से मेल फीमेल का रेशियो निकले 2:1। मतलब महिला 1 काम करेंगी तो पुरुष कितना करेगा, 2। इनकी कैपेसिटी का रेशियो आ गया। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? पटना वाले लोग समझ पा रहे हैं, रोहतक वाले समझ पा रहे हैं, बिहार शरीफ वाले समझ रहे हैं, हिसार समझ रहे हैं सब लोग? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब सुनिए, यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या बोला? बोला क्वेश्चन कि एक पुरुष और 2 महिला, अब इस मेरे लिए समझाने के लिए इजी क्वेश्चन है। एक पुरुष और 2 महिला एक साथ मिलकर टुगेदर, प्लस कर दिया ना, 1 मेल एंड 2 फीमेल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन, काम को, उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझ में आ रहा सबको? एक पुरुष 2 महिला एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसको हम बराबर, देखो इक्वेशन तभी ना बनेगा जब इधर भी कोई हो। तो इसे बराबर करने के लिए कोई भी इक्वेशन ला सकते हैं, पुरुष का इक्वेशन या महिला का इक्वेशन। अब क्या चाहते हैं, पुरुष को ले आए कि महिला को? महिला, चलो भाई महिलाओं को ही ले आते हैं। क्या आपको तकलीफ है? क्या तकलीफ होगा? ऐसा नहीं, आप यहां पर मेल का भी इक्वेशन ला सकते हैं और आप चाहें तो फीमेल का भी इक्वेशन ला सकते हैं। ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि मेल ही लाना है या फीमेल ही लाना है, कोई भी ला सकते हैं। ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, इसीलिए आप किसी को भी यहां पर ला सकते हैं। यस और नो? ओके। अब देखिए, हमें मालूम है कौन कितना काम करता है। एक पुरुष कितना काम करते हैं, तो जहां जहां एम है वहां 2 पुट कर देंगे, और जहां जहां एफ है वहां पर क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। देखो, एक पुरुष 2 काम करते हैं तो एक पुरुष से 2 काम हुआ, और एक महिला 1 काम करती है तो 2 महिला 2 काम। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आ रहा सबको? एम का वैल्यू 2 है तो 2 1 कम 2, एफ का वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2 इंटू डी, यहाँ भी 4 1 जा, ऐसे कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? एफ का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, एफ का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो D बराबर 4 गुने 10, और D 2 2 कितना हो, 4 4 4 कट गया, कितने आ गए? जो भी आ जाए वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो ऐसे करके बोलेंगे कि एक पुरुष और 2 महिला एक साथ मिलकर उस काम को 10 दिन में करेंगे। मेरे हिसाब से मेरे भाई बंधु मित्रों को समझ में
आ रहा होगा। दिव्य सज्जनों, सबसे पहले क्या करना होगा, पहला कंडीशन दिया रहेगा जिससे हमेशा रेशियो निकालना, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, उनकी कैपेसिटी का रेशियो क्या है, कार्य का रेशियो क्या है, कितना काम कर सकते हैं, उनका रेशियो क्या है। तो पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा इतना पुरुष इतना महिला एक साथ, तो इनको लिख देंगे इतना पुरुष इतना महिला साथ में लिख दिया, इंटू कितना दिन करेंगे, डी डेज मान लिया। और इसे बराबर करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन, चाहे तो मेल का चाहे तो फीमेल का, कोई भी एक इक्वेशन यहां पर लाकर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जहां मेल के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे और फीमेल के प्लेस पर 2 1 पुट कर देंगे, ठीक। उसे धाए 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 आंसर ला देंगे। यस सर नो, कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में सबको? ओके। तो अब हम चाहेंगे कि आप पहले एक प्रयास करिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है ना। सब तैयार हैं? मेल का 2 हो गया ना, उल्टा हो गया ना, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मेल डिवाइड बाय फीमेल, और यहाँ पर 2 है, यहाँ से 1 आके डिवाइड 2/1 हो गया। तो मेल के सामने तो ये है, फीमेल के सामने तो ये है, वो तो मल्टीप्लाई इसमें 2 से है ना, लेकिन रेशियो तो इसका रह गया ना, मेल का रेशियो हो गया ना। मेल बराबर 2 गुने फीमेल। आप ऐसे ही फीलिंग कर लो, पुरुष जो है महिला का दुगुना है। देखो मेल इक्वल टू क्या निकला, एम इक्वल टू क्या निकला, 2 × F। आप ऐसा समझ रहे होंगे कि महिला के साथ तो 2 है तो महिला का वैल्यू 2 हो जाएगा, और पुरुष के साथ 1 है तो पुरुष वैल्यू 1 हुआ। नहीं रे बाबा, उल्टा हो जाता है ना, रेशियो निकालेंगे तो 1 पुरुष 2 महिला के बराबर है, मतलब पुरुष की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब यही ना है, 1 पुरुष किसके बराबर है, 2 महिला के बराबर है। 1 मेल किसके, 2 फीमेल के बराबर है। 2 फीमेल अकेले और 1 पुरुष, 2 फीमेल साथ में 1 पुरुष अकेले हो गया। तो मेल की कैपेसिटी तो पुरुष से फीमेल से ज्यादा ही ना होगा। तो इसलिए रेशियो जब निकालेंगे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो मेल फीमेल का रेशियो ऐसे लिखेंगे, ये 2 और 1, तो मेल का वैल्यू ये माना जाएगा, फीमेल का वैल्यू ये माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों बना लीजिएगा। क्या बना सकते हैं? पक्का डरना मना है, ये शुरुआत हो गया भाई, शुरुआत हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। देखो टूट पड़ी धाए 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 धाए। जहां से पढ़ रहे हैं लर्निंग ऐप यूट्यूब पर, पटना, बिहार, शरीफ, रोहतक, हिसार, जहां से भी धाए धाए उड़ाइए। ए भाई साहब उड़ा दिए क्या है? क्या उड़ा दिया? बोलो बोलो आया। सबका आया, सबको मजा आया, आना चाहिए। आ गया? वाह, कहाँ पगलाते रहता है। यहां देखिए, यहां देखिए क्या बोला, 5 मेल एक काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि 10 फीमेल्स उसी काम को 5 दिन में करती हैं। ठीक, इतना पुरुष इतना दिन में, इतना महिला इतना दिन में, धाए धाए लिख दीजिए। ओके, और धाए धाए काटते उसको, हम भी उसी को काटने जा रहे थे। 5 दूनी 3 दूनी, मेल फीमेल कैसे कितना आ गया, 5:3। याद रखिएगा उल्टा हो जाता है, ठीक है, याद रखेगा ना, पुरुष वाला 5 महिला वाला 3 आएगा, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोला, 3 पुरुष और 5 फीमेल्स, 3 पुरुष और 5 महिला एक साथ मिलकर कितने दिन में, यही ना, 3 मेल्स एंड 5 फीमेल्स ऑल टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क इन, यस ना। इसे बराबर करने के किसको उठा के ले आऊं, नहीं महिलाओं के ले आता हूं। क्या आपको तकलीफ है? महिलाओं से क्या तकलीफ होगी आपको? आप पुरुष का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
10 फीमेल इंटू 5। कोई दिक्कत तकलीफ? एकदम फ्री माइंडेड, कहीं भी पुट कोई पुट कर सकते हैं, ठीक है ना? देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब पुट कीजिए, जहां जहां पुरुष है वहां क्या पुट करेंगे? 5। जहां जहां महिला वहां क्या पुट करेंगे? 3। महिला की जगह 3, पुरुष में 5, है ना? ओके, तो 5 तिहाई, 5 तिहाई, ओ माई गॉड, 10 तिहाई, 30 गुने 15, 15 कट्टा, दिन कितना आ गया? आया। कोई दिक्कत तकलीफ? दोबारा ये सब नहीं आना चाहिए, नहीं तो अभी बाहर। तुम शांत से पढ़ो तो बकवास करते रहता फालतू। आ, आ गया, बहुत अच्छा, सबका आ गया। बोलिएगा, लर्निंग ऐप पे, यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं सबका आ रहा है? यस और नो? कौन वाला? एम का वैल्यू क्या है? तो 5 लिख दिया, तो 5 से 15 हो गया। एफ का वैल्यू क्या है? तो यहां 3 लिख दिया, तो 5 से 15 हो गया। वहां भी 3 लिख दिया। एफ का वैल्यू कितना है? 3। तो यहाँ 3, तो 10 से 30 नहीं हो गया? एक कैसे बढ़ा दूं क्या? इसे कर दो, दिखाऊं? 10 गुने 3 कर दिखाऊं इसे? ये समझ में आ गया? आया? किसी को तकलीफ आया? धाए 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 धाए, एकदम तेजी में। फास्ट फास्ट लाइए। कैसे लाइएगा? धाए धाए, 13.5। बोलो बोलो, आया? कल आया? 13.5। सही उत्तर। सबका 13.5 आया। देवी और सजनों, यूट्यूब वाले अब नहीं ला रहे क्या? बोलो बोलो, आया? चलिए मैं दिखाता हूं, देखिए। देव सजनों, ध्यान सुनिएगा, डरिएगा नहीं। चलिए, क्या बोला? 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं 18 दिन में 3/4 काम करती हैं, यही ना? ये पूरा काम करते हैं और ये 3/4 करते हैं।
12 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं, 12 महिलाएं 18 दिन में 3/4 काम करते हैं। अच्छा, आपके मन में ऐसा कोई विचार तो नहीं आ रहा कि ये 1 काम और 3/4 काम बराबर कैसे हो गया? ऐसे विचार तो नहीं आ रहा है ना आपके मन में? क्योंकि हम 3/4 से भाग दिए थे, पूरा काम आ गया। सिखाए थे ना कि 3/4 काम जो है वो 12 महिलाएं 18 इतने के बराबर है। तो पूरा काम निकालेंगे तो पूरा काम निकालने के दरमियान क्या सिखाए थे? ये 3/4 तो भाग ही ना हो जाएगा। तो 3/4 से भाग दिए, इसका मतलब क्या निकला? ये पूरा काम। क्या निकला? ये पूरा काम। ठीक, तो कभी ऐसे मन में भावनाएं नहीं आना चाहिए कि ये तो 1/3 3/4 काम है, ये पूरा काम है, कैसे बराबर हो जाएगा? बराबर होगा मेरे भाई, ठीक है ना? क्योंकि भाग देने से पूरा काम आया। क्या आता है? भाग देने से पूरा काम आया था। समझ मारा सबको? आ ही रहा होगा मेरे भाई बंधु को। तो इसका 4 कहां चला जाएगा? 3/4 4 चला गया ऊपर। क्लियर? 12 से 12 कट गया, 18 से 18 कट गया। फीमेल इधर आ जाएंगी तो मेल फीमेल का रेशियो हो जाएगा 4:3। मेल फीमेल का रेशियो क्या आ गया? 4:3। यस और नो? मेल फीमेल का रेशियो क्या आ गया? 4:3, 4:3। हाँ या ना में सोचिए, जवाब दीजिए। सबको आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? हाँ बोलिए दोबारा। देखिए, 12 पुरुष 18 दिन में पूरा काम करते हैं, 12 महिलाएं 18 दिन में 3/4 4 चल जाएगा ऊपर। ये दिया है, देखो ना, 3/4 भाग काम करते हैं, क्वेश्चन में है ना? 12 पुरुष 18 दिन में 3/4 करते हैं। जो काम कहाँ रहेगा? क्या आपने कभी MDH मसाला का स्वाद नहीं लिया? लिया ना? तो क्या सिखाए थे यहाँ? है ना? खाली स्वाद लिया, ढकर गया, उसको समझिएगा कौन? MDHW, है ना? काम से भाग देने पर वो एक काम आता है, ठीक है ना? जितने काम है, काम से भाग दे दो तो यूनिट काम, एक काम का वैल्यू आएगा। किसका आएगा? एक। जैसे इतना काम 50 काम है तो 50 से भाग दिया तो एक काम का वैल्यू आ गया। 10 इतना काम 10 काम है तो 10 से भाग दिया तो एक काम का वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो यहां से रेशियो मेल फीमेल का 4:3, ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। समझ में आ गया? किसी को भाई बंधु को दिक्कत? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बच्चे, यूट्यूब वाले, बिहार शरीफ, पटना, रोहतक, हिसार, कहीं से भी? रोहतक में कोई हाथ उठा रहा था, काहे उठा लिया? नहीं आया? ए भाई साहब, नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, दर्द करेगा। देखो यहाँ देखो, इसमें समझने की चीज है। 12 पुरुष 12 मेल 18 दिन 18 दिन। हम सिखाते ना MDHW, सिखाए थे ना? सभी आदमी, दिन, घंटे, वर्ग सिखाए थे ना? तो 12 देखो, जो हमने मिस पर्सन क्लास लिया था, पहला दूसरा तीसरा, उस सारे क्लासेस में बोल देता हूं, भारतीय लर्निंग ऐप पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे पीछे क्लास नहीं किए हैं, पहला दूसरा तीसरा क्लास नहीं किए हैं, चौथा भी हो गया ना, आज 5वां है, तो 4 क्लास जो पीछे नहीं किए हैं वो प्लीज 4 क्लास कर लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो हमने कहा कि जो नहीं पढ़े उनको दिक्कत होगा ही, तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। इतना पुरुष 18 दिन में काम करते हैं, इतना महिलाएं 18 दिन में 3/4 काम करते हैं। बस यहाँ सब कट गया, यहाँ रेशियो आ गया 4 और 3 का। तो मेल इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, फीमेल आके डिवाइड, तो मेल डिवाइड बाय फीमेल, 4/3 बचेगा। यस और नो? ओके। अब क्वेश्चन क्या है? 10 पुरुष 8 महिला एक साथ मिलकर, है ना, उस काम को, जो काम एक काम था, उस काम को कितने दिन में समाप्त कर? यही था ना? 10 males and 8 females together complete work in। 10 पुरुष 8 महिला एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यस और नो? ठीक है? देखो देखो देखो, अब इसको बराबर करने के लिए किसको ले आऊं, पुरुष को कि महिला को? चलो इस बार पुरुष को लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, यहाँ पर लफड़ा है महिला के साथ, देखो है ना, 3/फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए ये बिना बिना टेंशन ना चिल्लाइए। देखिए पुरुष वाला में कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर एक काम था। और ऐसे ये भी ला सकते हैं, यहाँ 3/4 लिखना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? ऐसे दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है ना?
आप यहां पर ये भी दोनों से कोई भी इक्वेशन को लिख सकते थे, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। सभी भाई बंधु को समझ में आ रहे हैं? रोहतक वाले भाई समझ रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब जहां जहां पुरुष है क्या लिखेंगे? अब महिला की जगह पे पुरुष 4 महिला 3, पुरुष 4 महिला यहां नहीं है। ओके, तो 10 गुने 4 कितना हो गया, और 8 गुने 3 कितना हो गया, और गुने का डी, और 12 चौक कितना हो गया, 12 चौक 48 गुने 18 है ना, 12 4 12 चौक 48 गुने 18, तो डी बराबर कितना आ गया 48 गुने 18 और डिवाइड बाई 60। ओ समझ में आया? 16 तिहाई 16 चौके 9 दूनी 2 दूनी 9 तिहाई 27/2 कितना हो गया 13.5 डेज। तो ऐसे करके आंसर 13.5 दिन। सभी भाई बंधु को समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बस यहां से रेशियो निकाल लीजिए मेल फीमेल का, और जो कर रहा है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इतना पुरुष इतना महिला कितने दिन में। और यहां बराबर करने के लिए आप ये में से कोई भी उठा के ले आइए। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? चले आगे। समझ में आया भाई? लर्निंग ऐप वाले को बोले यस और नो, यूट्यूब वाले यस और नो, और नहीं आया तो पटना, रोहतक, हिसार, बिहार शरीफ ना आया तो उठाइएगा हाथ, ऐसे मत उठाइएगा हाई बाई करने के लिए, नहीं नहीं आए तो उठाना है। सबको आ गया, बहुत अच्छा। चले आगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई कंफ्यूजन बताइए होगा तो किसी को भी। धाई 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 धाई। देवी और सजनों बोलो बोलो आया? सबको मजा आया? हमें भी आया। बोलो बोलो आया? सबको आ रहा है? वाह भाई साहब, लगता है आपने कमाल कर दिया। अब तेरे से क्या मतलब? सबका आना चाहिए, एक से क्या, थोक के भाव में आना चाहिए, थोक के भाव में। 27 आंसर है क्या? ओके ओके, यूट्यूब वाले देना शुरू कर दिए आंसर। सबका आ रहा है? बताइएगा भाई साहब, सब लोग एकदम बताइएगा। ओके, देखिए आप नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ये, एकदम प्ले स्कूल वाला। कौन सा स्कूल? प्ले स्कूल वाला। देखिए इसने कहा कि 24, जैसे क्वेश्चन बोला देखो ध्यान से, 24 मेल 24 पुरुष एक काम को 18 डेज में 18 दिन में, 24 पुरुष 18 दिन में कर सकते हैं। कर दो भैया, हमें क्या दिक्कत है। फिर बोला 10 पुरुष 9 महिलाएं एक साथ मिलकर कितने दिन में काम तमाम करेंगी। 10 मेल्स एंड 9 फीमेल्स टुगेदर कंप्लीट वर्किंग, है ना, इतना पुरुष इतना महिला मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या नीचे लिखा कि 2 पुरुष का काम 3 महिला के काम के बराबर है, मतलब 2 पुरुष 3 महिला के बराबर है। समझ रहे ना? 2 मेल्स, वर्क ऑफ 2 मेल्स इज इक्वल टू वर्क ऑफ 3 फीमेल्स। यस और नो? तो मेल फीमेल का रेशियो क्या हो गया 3:2। ये इधर आ गई महिलाएं, ये 2 इधर आ गया, उल्टा हो जाएगा, इस पुरुष का ये हो जाएगा, महिला का ये हो जाएगा। समझ में आया ना? जहां जहां पुरुष दिखे 3 लिख दो,
महिला दिखें, वहां 2 लिख दो, बहुत तकलीफ है आपको। यहां देखिए 24 तिहाई, 24 तिहाई 72 गुने 10 तिहाई और 9 दूनी गुने डी। हाँ या ना? देखो ये 72 गुने इसम खुद ही कर लिया करो बच्चा लोग, है ना। जोड़े कितना के 40, इधर हो गया डी, है ना। 24 तिहाई 72, 24 दूनी और 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27 डेज। काम कितने दिन में समाप्त होगा? 27 डेज। बोलो बोलो आया भाई साहब, आया। एक बच्चा यूट्यूब बोल रहा है, सर छुट्टी कर दो मेरी ट्रेन छूट गई। कोई बात नहीं, आज फ्री में पढ़ो घर बैठे, ठीक है। चलिए, सबका आया तो यस लिखिए यूट्यूब पर फटाफट, नहीं आया तो नो। सर आ गया समझ में, बट अच्छा है, मजा आ गया है। घर में बैठ कर तुम क्या कर रहा है? यहाँ तो फटाफट बताओ। ठीक है भाई साहब, घर में बैठ के हल्ला मत करा कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, पापा मारेंगे बहुत तुमको, है ना। पढ़ रहा है तुम मजा कर रहा है। चलो भाई साहब, आ गया सबका, ठीक है। ऐसा आया, चले आगे। सबका यस है, वेरी गुड। लो भाई एक और, सब लोग रेशियो पढ़े हैं ना, तो रेशियो का बहुत इसमें थोड़ा यूज है, थोड़ा ज्यादा नहीं, वो हम बता देंगे, नहीं पढ़े तो बता देंगे हम, डरिएगा नहीं। रेशियो नहीं भी पढ़े हैं तो बता देंगे हम, ठीक है। एक बच्चा बोला सर आवाज नहीं आ रही है, झूठ बोल रहा है। आवाज कैसे नहीं आ रही है? तो कान पर लीड लगाओ पहले तो आएगी। लाइए लाइए, दाए दाए लाइए। हैं? बोलो बोलो आया। सबका आ गया, पक्का पक्की बात है। देखिए मेरे भाई मेरे बंधु, यहां देखेंगे सब लोग, बोर्ड स्ट्रीम का पीडीएफ नहीं डालें क्या? नहीं, वो चेक कीजिए, नहीं डाला है, बच्चा बोल रहा है, झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। पीडीएफ ओटीपी नहीं आया है, देखो। चलिए सबका आंसर है आया। देखिए सिखाता हूं, 10 पुरुष एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, 10 पुरुष, अच्छा ठीक है, 10 पुरुष एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं जब वे 6 घंटे पर डे काम करें। कोई दिक्कत? कहा कि 10 महिला कितने दिन में काम करेंगी जब वह 4 घंटे पर डे काम करे। कोई कंफ्यूजन? इतना इजी भी कंफ्यूजन होता है। 10 पुरुष 12 दिन में करेंगे जब 6 घंटे करेंगे, 10 महिला कितने दिन में करेंगी जब 4 घंटे काम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला? कहा कि 2 पुरुष का काम 3 महिला के काम के बराबर है। द वर्क ऑफ 2 मेल इज इक्वल टू वर्क ऑफ 3 फीमेल्स। 2 पुरुष 3 महिला के बराबर है। यस और नो?
ठीक है ना। मेल फीमेल का रेशियो है वो 3:2 क्या हो गया 2। मेल फीमेल का रेशियो क्या होगा 3:2। महिला इधर आ जाएंगी, 2 इधर आ जाए 3:2। तो जहां जहां पुरुष है क्या लिखेंगे, और जहां जहां महिला क्या लिखेंगे 2। तो पुरुष के जगह पर क्या लिखेंगे, मैं यहीं पर चलो एक ऐसे बढ़ा देता हूं, जहां जहां पुरुष है 3 लिखो, जहां जहां पुरुष है क्या लिखोगे, और उठा के इधर ले आओ महिलाओं को, मतलब वो वाली वैल्यू। फीमेल का वैल्यू कितना है, तो 10 गुने क्या लिखोगे 2 और इंटू 4, ये हो गया डी का वैल्यू। समझ में आ गया ना, ये सब उधर के डिवाइड हो गया, समझ में आया। काट दूं क्या, छोड़ेंगे नहीं, काट दिया। 4 तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई 9 तिहाई, क्या सबका आंसर 27 से था 27। यस और नो, बोलो बोलो आया। भाई सब बोले काट दिया 27 आ गया। अच्छा ठीक है, एक क्लास में हल्ला करता था, वहां भी हल्ला करके लिख रहा है काट दिया। ठीक से काटना भाई साहब, 27 आंसर आ गया। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ। पटना वाले रोहतक हिसार फटाफट बताएंगे, बिहार शरीफ आरा समझ में नहीं आया, नहीं आया तो हाथ उठाइए। ऐसे ही हाथ उठा देते हैं, हम सबका दिल धड़कने लगता है, काहे नहीं आया भाई। ढाई ढाई नहीं आया तो उठाइएगा, ऐसे नहीं हाई बाई बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, किसी ने नहीं उठाया, ठीक है ओके। समझ में आया सबको ना, कुछ नहीं, 2 पुरुष 3 महिला के बराबर, तो मेल फीमेल का रेशियो 3:2 आ गया। इसने कहा कि 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं जब 6 घंटे करेंगे, 10 महिला कितने दिन में करेंगे 4 घंटे करेंगे। जहां जहां मेल था 3 और जहां जहां फीमेल था 2 लिख दिया, ई इधर आके डिवाइड हो गया, तो डी का वैल्यू आंसर आ गया। यस और नो, आ गया। इसी बात पे एक बनाइए, धाई 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 धाई, फास्ट 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 फास्ट, बोलो बोलो आया। तेला सही है। आज मजाक ही हो गया सब, जो मजाक ही हो गया। लॉकडाउन हो गया तो मजाक ही हो गया कोचिंग वालों को मार्केट में। अंदर से दुखी है, सही बात है। चलिए भाई साहब, जब बच्चे रहते हैं पढ़ाने में कुछ अलग मजा आता है ना। अब कल से अकेले बैठ के बक बक करना पड़ेगा। ठीक है, सबका आया। ए भाई साहब, देखा जाए, क्वेश्चन है कि जैसे बोले क्वेश्चन तुम टूट पड़ो, 24 पुरुष 24 पुरुष है ना, 4.5 मतलब 9/2, 4.5 मतलब 9/2, 4.5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो एक काम को 72 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना, 24 पुरुष 4.5 घंटे काम करे, काम को 72 दिन अंजाम देते हैं। 108 महिला 6 घंटे करे तो कितने दिन में काम का अंजाम देंगी। यही ना क्वेश्चन है भाई। जैसे इसमें दिमाग 1% मत लगाना, जैसे बोले बैठा के काट दो सबको, आंसर आ जाएगा। फिर क्या बोला, पुरुष की कार्य क्षमता महिला से क्या है 20%
अधिक है। मेल क्या है, फीमेल से 20% मोर, तो 100 है तो 120 हो जाएगा। यस और नो? काटो 6:2, तो रेशियो आ गया 6:5 का। ठीक, तो मेल और फीमेल के जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो क्या लिख देंगे, 6:5, 6:5। तो जहां जहां पुरुष महोदय हैं वहां क्या लिख दूंगा, तो लिख दूं, बोलो बोलो, लिख दूं? पुरुष के बदले में हम यहाँ 6 लिख देते हैं, और महिला के बदले में यहां पर क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, चलेगा? मैं इसी में डेंट पेंट कर दिया हूं, आप लोग बगल नीचे लिख लेना, ठीक है? आप कलम की कंजूसी मत करना, ठीक है? समझ में आया? जहां पुरुष वहां क्या लिख दिए 6, और जहां महिलाएं वहां पर, कोई दिक्कत तकलीफ? या टीवी दिखाई दे रहा है? देखो क्या दिक्कत, टीवी दिखाई दे रहा है या समझने में कोई दिक्कत? ठीक है ना? कोई दिक्कत? वहां पर आ जाएगा, व्हेन ईच वर्क, आ जा भैया, हाँ, व्हेन ईच वर्क 6 आवर, है ना? महिलाओं में ईच वर्क 6 आवर पर डे। कोई दिक्कत? हो जाएगा ना? ओके ओके, वेरी वेरी गुड। इंग्लिश में सही कर लीजिएगा, ये महिलाएं कितने घंटा काम करती हैं बता ही नहीं रही हैं, लिख दिया मैंने 6 घंटा। ठीक, अब काट छाट करना शुरू हो जाइए, हो जाइए। 36 दूनी 36 तिहाई, कोई दिक्कत? 2 से, चुप रहो, 6 चौके 3 तिहाई, यही ना आ रहा है? कितना आ गया, 4 तिहाई, 72 में, हाँ, 6 चौका 24, 5 बच गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हमको लगता है इसमें कुछ ज्यादा कट दिया लगता है, मैं इसको हटा दूं? कितना आ गया, 72 में, वेरी वेरी गुड, सबका आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखो 4 × 3 = 12, 6 6 है, ध्यान रखना, ठीक है ना? 4 × 3 = 12, 6 72, सब कट गया ना? डायरेक्ट लिखू ना, 4 × 3 = 12, 6 72, 72, और यहाँ 5 बच गया, 5 से भाग आ गया नहीं, तो 14.4। समझ में आया? सबको समझ आ रहा है ना? देखो ना, 6 24 23 72, और 72 में क्या आ गया, 5, ठीक है ना? तो 72/5 कितना होता है, 14.4। यस और नो? सबको समझ में आया? द्वारा क्यों कटवाए, ऐसे ही आ गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो बताओ, दोबारा लिख देते हैं। आ रहा समझ ना? आप अपने हिसाब से काटो ना, ठीक है ना? अपने हिसाब काट कैंसिल लाइए, सबका आ गया ना? कोई पूछना चाहते हैं कहीं से, उठाइए हाथ यदि चाहते हैं तो। कोई नहीं, सबका आ गया। यूट्यूब वाले, लर्निंग ऐप वाले नहीं आया, रोहित कह रहे हैं नहीं आया, क्यों, तुम्हारा कहाँ रह गया? खुले गिरे भाई साहब। देखिए, रोहित ने कहा नहीं आया, तो ऐसा कौन सी बात था कि नहीं आता इसमें? बोलो भाई, फिर से ले देता हूं, बोलो क्या था, 24 पुरुष, 6 घंटे 72 दिन, यही ना? 108 महिलाएं, 4.5 घंटे थे, 9 बटा में
कोई बात नहीं, 9/2। और ये कितना था? 6 घंटे कितने दिन? समझ में आया? 108। अब रुको ना, पहले यहां तो हो गया ना। तो मेल फीमेल का रेशियो कितना था? मेल की कैपेसिटी फीमेल से 20%, तो 6 और 5 का रेशियो आ गया था ना। तो इसको पहले काट देता हूं, काट दो। 36 दूनी 24। मेल के प्लेस पे क्या लिख देंगे? ठीक है। और फीमेल के प्लेस पर? ठीक है। अब काटो 36 और 6 से, और 3 तिहाई 24 तिहाई 72 में, मतलब 14 पॉइंट। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई। मेरा 10 दिन आ रहा था, हम क्या करें? ठीक है ना, इतना मेरा आ रहा तो लाइए, ठीक है ना। ओके रोहित जी, जल्दी लाइए, देख के कहाँ गलती कर रहे हैं। कोई दिक्कत तकलीफ? सबको आ गया ना? कोई कंफ्यूजन कहीं पर आ रहा है सबको? हरिओम। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, एक बार इसे पढ़िए, क्योंकि हम इसे इसमें इंग्लिश छिपा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस नहीं है। प्लीज जरा सा पढ़ेंगे सब लोग, फटाफट क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी, धाए धाए। क्या हो गया? नहीं दिखाई दे रहा है? एक मिनट, कुछ नहीं दे रहा है। पढ़ लिए? कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? सब सही है ना? देखो, हैं? ठीक है, ठीक है, सब पढ़ लिए क्वेश्चन? क्वेश्चन जरूर पढ़िए एक बार भाई लोग, सब लोग। ओके। मैं एक बार पढ़ता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश छिपा देंगे। क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 150 डेज में एक काम करने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठेका लेता है, ठीक। 150 डेज में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने, कोई जरूरी नहीं कर दे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लिया कि 150 डेज में कर देंगे, ठीक। और उस काम करने के लिए 20 मेल, 20 पुरुष को, 30 फीमेल्स को, और 75 चिल्ड्रन को, बच्चों को काम पर लगाया। गलत बात है, नहीं, वो 14 साल से बड़ा होगा। 20 पुरुष, 30 महिला और 75 बच्चों को काम पर लगाता है, ठीक है ना। 60 दिनों के बाद, आफ्टर 60 डेज, 60 दिन बाद वह पाया कि सिर्फ 1/4 काम ही हो पाया है। 60 दिन बाद क्या ऑब्जर्व किया? ओनली कितना? 1/4 वर्क डन, 1/4 काम ही पूरा हो पाया है, ठीक है ना। 1/4 वर्क डन, 1/4 काम ही पूरा हो पाया है। ठेकेदार को लगा इतना दिन हो गया, अभी तक 1/4 काम किया है, लगा कि ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, बैठ के बातचीत करते होंगे। उसने कहा किया, सभी महिलाओं को और 50 बच्चों को काम से हटा दिया, नहीं भगाया नहीं, खुद ही छोड़ दी। सभी महिलाएं, भगाया नहीं है ऐसे नहीं बोलते हैं, सही महिलाएं और 50 बच्चों को काम छोड़कर चले गए, भगाया नहीं, ठीक। उसको लगा ठेकेदार को नहीं काम कर रहे हैं लोग, बैठ के बात कर रहे होंगे, है ना। कहा जाओ भाई तुम लोग, ठीक है ना। कहा शेष काम को समय से 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए, जितना समय दिया है उससे 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए
कितने और पुरुषों की आवश्यकता हो? लगा कि पुरुष को बुला लेंगे तो काम कर देंगे, है ना, पुरुषों की आवश्यकता, ठीक है ना। तो कहा कि 5 दिन पहले, इस जो समय दिया उसे 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी यदि 3 पुरुष का काम 5 महिला के बराबर हो और 2 महिला के काम 3 बच्चों के बराबर हो। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए तो आपको लगा ना कि यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे, रेशियो, और उसके बाद वहां जो कहता वहां वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसका इंग्लिश छिपा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। स्पेस की थोड़ी सी कमी था इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं? सुनिए ध्यान से प्लीज। हम सबसे पहले शुरू करते हैं नीचे वाला स्टेटमेंट से, ठीक है ना। करिए, क्या था बताइए जरा। 3 मेल्स इज इक्वल टू 5 फीमेल्स, और बताना 2 फीमेल्स 3 चिल्ड्रन। कोई दिक्कत? सभी भाई बंधु मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? क्या बोला? 3 मेल्स इज इक्वल टू 5 फीमेल्स एंड 2 फीमेल्स इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन, यस और नो। तो यहां से मेल फीमेल का रेशियो क्या आएगा, 5:2, और यहां से फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो क्या आएगा, 3:2। तो यहां से जहां से खत्म वहीं से शुरू करते हैं, मालूम, फीमेल से खत्म तो फीमेल से ही शुरू करेंगे। रेशियो क्या आएगा, 3:2। एक तो मैंने सिखाया था जब ऐसे A:B और B:C दिया रहे तो पहले इसको गुना करो, फिर इसको गुना करो, फिर इसको गुना करो, कहते ना उल्टा इन करने के लिए। लेकिन जब ये दोनों बराबर हो तो डायरेक्ट लिख दो, जैसे ये दोनों बराबर हैं तो 5:3:2 डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। मेल फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3:2। 5 दोनों बराबर है ना, फीमेल दोनों जगह। यदि बराबर ना हो तो गुना करते हैं, 5 तिहाई 3 तिहाई 3 दूनी, तो ऐसे 15 9 6, तो काटेंगे तो फिर वही आ जाएगा। 3 से काटो, 5 तिहाई 3 तिहाई 3 दूनी, फिर वही ना आ जाएगा 5:3:2, ठीक है। तो उल्टा एन करके ही बनाते हैं तो भी वही आएगा। और हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर है तो डायरेक्ट लिख दो, 5 3 2, पुरुष का 5 है, महिला दोनों में सेम है तो 3 और ये 2, यस और नो। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां से इनकी कैपेसिटी का मैंने रेशियो निकाल दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया, कैपेसिटी का रेशियो निकाल दिया। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? यदि ये दोनों अलग अलग होता ना तो हमको ऐसे इसमें गुना करते हैं, फिर इसमें गुना करते हैं, फिर इसमें गुना करते हैं। आपको रेशियो निकालने आता है ना, तो ABC का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है ना, मतलब मेल फीमेल चिल्ड्रन का, यस और नो। किसी को यहां तक दिक्कत बताएंगे मेरे भाई मेरे बंधु मित्रों, किसी को दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या है। ठेकेदार 150 दिन में काम करने का ठेका लिया। 20 मेल 30 फीमेल्स और 25 चिल्ड्रन, इन सबको काम पर लगाया। ध्यान सुनिएगा प्लीज, क्वेश्चन बहुत इजी है, भले इतना बड़ा लिखा है डरिएगा मत। 20 मेल्स 30 फीमेल्स 25 चिल्ड्रन, ठीक है ना, इन सबको काम पर लगाया, ठीक है। काम पर लगाया और ये लोग कब तक काम किए, 60 दिन में कितना काम कर दिए, 1/4 काम कर दिए, ठीक है ना। 60 दिन में कितना काम किए, 1/4। समझ आ रहा सबको ना? जब हमको वर्क दिया रहे कि 1/4 3/4 तो उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। 60 दिन में 1/4 काम किया, कितना, 1/4। समझ में आया सबको ना? इतना पुरुष इतना महिला इतना बच्चे सब मिलके 60 डेज में कितना काम किए, 1/4। समझ में आ रहा है ना? कितने काम बचे, 4 में से 1 तो कर दिया, 4 में से कितना किया, 4 में से कितना किया, 1, तो कितना बच गया, 3, तो 3/4। कितना काम बच गया, 3/4। समझ में आ रहा है ना? 3/4 काम बच गया। कोई दिक्कत भाई जी को? ओके।
उसने क्या किया, भगा दिया, और 50 बच्चों को भी गए तुम काम नहीं करेगा जाओ, 50 का भगा दिया। ठीक, और बोला कि जितना पुरुष थे पहले से वो थे ही, और पुरुष को ले आइए। तो इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, 20 + x भी लिख सकते हैं और पूरे को भी x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बस याद रखिए कि पहले से कितने पुरुष हैं, तो जो x मानेंगे उसमें से 20 माइनस कर देंगे। ठीक, अब मान लीजिए x मेल है, कितने मेल हैं, हम टोटल मेल को x मान लिए, पुराना वाला 20 था उसको इंक्लूड करके, ठीक है ना, हाँ नया पुराना सब मिलाकर x मान लिए। ठीक है, तो मेल कितने हैं, x मेल हैं। महिलाएं तो चली गई सब, 50 बच्चे चले गए, बच्चे 75 थे, 50 चले गए, 25 चिल्ड्रन हो गया, हाँ या ना। महिलाएं थी कब चली गई नहीं, सब के सब चली गई थी, तो एक पुरुष और 25 बच्चे बच गए। ओके, अब क्या बोला, अब हमको 150 दिन का ठेका था, कितना दिन का, 150 दिन का, जिसे 60 दिन हो चुके हैं, तो कितने बचे हैं, 90 दिन बच गए। कितने बच गए, समझ में आ रहा ना, कितने बच गए, 90 दिन बच गए। ठीक, 150 दिन का ठेका था, 60 दिन तो बीत चुके हैं, अब बच गया 90 दिन। ठेकेदार कहता है 90 दिन में नहीं, 5 दिन पहले समाप्त करो। समझ में आ रहा ना, ठेकेदार ने क्या कहा, वर्क 5 days बिफोर, 5 दिन पहले करिए। ठीक, तो कितने दिन में करना है, 85 दिन में। समझ में आ रहा ना, इतने पुरुष महिला बच्चा मिलकर 1/4 काम 60 डेज में करते हैं, इतने पुरुष इतने बच्चे मिलकर 3/4 काम 85 दिन में करें। कितने दिन में करेंगे, 85 दिन। यस और नो, यहां तक समझ में आया, ओके ओके, वेरी वेरी गुड, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। चलें आगे, तो ये 4 से 4 कट गया, जहां जहां एम है वहां क्या पुट करेंगे, यहीं पुट कर दो, जहां जहां मेल है वहां क्या पुट करेंगे, 5, जहां जहां मेल है वहां आप 5 पुट कर दीजिए, जहां महिलाएं हैं वहां 3 पुट कर दीजिए, जहां बच्चे हैं वहां 2 पुट कर दीजिए, जहां जहां पुरुष है बच्चे हैं 2। समझ में आया भाई बंधु, सभी भाई बंधु मित्रों को समझ में आ रहा है, ओके। अब यहां देखिए 20 बच्चे 100, 30 तिहाई 90, 75 दूनी 150, 20 बच्चे 100, 30 तिहाई 90, 75 दूनी 150, गुने में 60। सबको समझ में आ गया ना। यहां देखो, यहां क्या है, m का 5, तो 5x और 25 दूनी 50, यहां क्या है 85, और यहां क्या है 3 है। कोई दिक्कत तकलीफ, सबको समझ, बस कैलकुलेशन कुछ नहीं है। अभी काट दूं क्या, कुछ कटे तो काट दूं, या एक स्टेप बढ़ाया, तो इसे जोड़ो कितना हो गया 340 गुने में 60। देखो ये 3 जो भाग में है वो ऊपर चला जाएगा, जो भाग में है वो गुना में चला जाएगा, और जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा। इधर क्या बचेगा 5x + 50, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब 85 से काटिए, 8 चौका 32, 4 बार में कट गया, अरे पूरे पूरे नहीं कि 4 बार में कट गया, अरे 85 170, 170 गुने 340 हो गया। देखो तो 4 बार में कट गया पूरे पूरे, यस और नो। तो 4 × 3 = 12 × 72, 700, 700, 4 × 3 = 12 × 72, 720, 720 में कितना माइनस करेंगे, इस 720 में क्या माइनस करेंगे 50, बराबर क्या हो जाएगा 5x, है ना। क्या माइनस करेंगे 50 माइनस, ठीक है ना, माइनस करिए भाई साहब।
670 डिवाइड बाई 5 कितना? 134, यही ना? 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 1 13, ठीक है ना? 130, 134। सुनिए यहां तक समझ आया? 134 टोटल है और 20 पहले का है, तो नया कितना हो गया? ये न्यू रिक्वायरमेंट होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से समझाता हूं, पहले आप इसे एक बार छाप लीजिए बढ़िया से। देवी और सज्जनों सभी लोग इसको ऐसे ही बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना? ये जो टाइप चल रहा है ना, सारे टाइप जो है बेसिक टाइप हैं, ऐसे ही करने होते हैं इसको। हाँ 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 हाँ। क्यों नहीं? डाउट क्यों? क्यों आप बताइए, हम कई बार बोल चुके हैं। बोलिए ना, ऐसा क्यों करते हैं भैया? रिमेनिंग वर्क कब लिखते हैं? अरे नहीं, उसमें बोलेगा इतने दिन में कर सकता है। कर सकता है मतलब उतने ही दिन का काम ही है, कर देगा, है ना? तो इसीलिए रिमेनिंग डेज का ले लेते हैं, इतना कर दिया जितना दिन का बच गया। लेकिन यहाँ को ठीक है किस समय पर करेगा। ये तो ठेका लिया है, ठेका चलेगा कब तक कौन जानता है। चुप रहो। समझ में आया? ठीक है ना? तो इसीलिए इसमें वो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? रिमाइंडिंग डेज तब लेते हैं जब कहेगा कैन डू द वर्क, इतने दिन समाप्त कर सकता है, तो बोले इतना दिन कर लिया तो इतने दिन का बाकी है, तो तब लेके चलेंगे। लेकिन जिसमें कहा कि ठेका लिया, कब होगा ना होगा हम का जाने। समझ में आया? मैं एक बार फिर से आता हूँ, छाप लिए सब लोग? पटना वाले लोग समझ लिए? ओके, मैं सुनाता हूँ दोबारा, प्लीज छाप लीजिए सब लोग। वेरी गुड। यहां देखिए, सबसे पहले ये वाला है, कृपया ध्यान दें। इसने कहा 3 पुरुष 5 महिला के बराबर है और 2 महिला 3 बच्चे के बराबर है। तो यहां से मेल फीमेल का रेशियो, फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो निकाल लिया, ठीक है ना? तो ऐसे 15 ऐसे ऐसे गुना करते हैं, इसमें गुना करके यहाँ लिखो, इससे गुना करके यहाँ लिखो, इससे गुना करके यहाँ लिखो। लेकिन जब दोनों सेम हो तो डायरेक्ट लिख दो, 5 3 2, यस और नो? फिर कहा इसमें कि 20 पुरुष 30 महिला 75 बच्चे एक साथ मिलकर 60 डेज में 1/4 काम करते हैं। कितना करते हैं? 1/4 काम करते हैं, ठीक है ना? ओके। फिर कहा कि महिलाएं चली गई, 50 बच्चे चले गए, तो कितने पुरुष, मान लो एक्स मेल, क्या मान लिया? एक्स मेल, और 25 चिल्ड्रेन बच गए। 75 था, 50 चला गया, 25 बच गया। अब 150 दिन का ठेका था, 60 दिन हो चुके हैं, तो 90 दिन का बाकी है। कितने दिन बाकी है? और 90 दिन का बाकी है, उसमें 5 दिन पहले समाप्त करना है। तो 90 से 5 दिन पहले कितना होता है? तो काम को 85 दिन में समाप्त करना। कितना काम को? 1/4 हो चुका है, 3/4 काम को। कितना काम को? 3/4 को 3/4 से भाग देंगे, यस और नो? और उसका हमने कुछ नहीं किया, वो आप ही करिएगा। जहां जहां पुरुष दिखा 5 लिख दिए, महिला दिखा 3 लिख दिए, बच्चे दिखे 2 लिख दिए, और उसके बाद हम काट छाटो अपने हाथों से करिए। समझ में आया? कोई तकलीफ आया? सबका आ गया? ओके। एक अपने हाथों से बना के दिखाइए, ऐसा ही क्वेश्चन एक, दाएं दाएं सभी अपने अपने हाथों से बनाएंगे। धाएं धाएं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फटाफट बनाइए। ये लो, एक बच्चा पूछ रहा है, सर क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मैं पूछना चाहिए तो पूछ रहा है, दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? जाएगा जरूर।
बोलो बोलो आया। यूट्यूब पे बच्चे मजे करते, पढ़ते कम है। बोलो बोलो आया। क्या हुआ? सब कहाँ गया? तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है? बोलो बोलो आया। इतना देर? कितने लोग थे? आया। बोलो बोलो आया। अच्छा, इंग्लिश में अलग है। दो पुरुष तीन महिला के बराबर। टू मेल इक्वल टू थ्री फीमेल्स। दो महिला पांच बच्चे के बराबर। यहाँ दो महिला पांच तीन दे दिया नहीं, थोड़ा सा मिस प्रिंट। ओहो। अब सही कौन वाला है? हैं? चल ठीक है, तो इसको पांच कर लो। बच्चे पांच थे भैया। हाँ ठीक है, तो अब मैं, आप सही कर लिए हैं? इसे मिटा दूं लिखा हुआ? ये तीन कर लेना, ठीक है ना, पांच कर लेना। इसको छिपा देता हूं, ठीक है। चले, लास्ट में क्या बताइएगा? टू मेल्स इक्वल टू, ओके, और टू फीमेल्स इक्वल टू फाइव चिल्ड्रंस। मेल फीमेल का रेशियो क्या है? 3:2। और फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो क्या है? 5:2। तो यहाँ फीमेल को लाइए और चिल्ड्रन को लाइए, रेशियो लिखिए 5:2। अच्छा, आपको मेल फीमेल चिल्ड्रन का रेशियो निकालने आता है? कैसे निकालते हैं? उल्टा एन। कैसे निकालते हैं? उल्टा एन, ठीक है ना।
तो उल्टा इनका ये 5 तिहाई, इसमें गुना करिए, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर 5 दूनी और 2 दूनी, तो ऐसे करके रेशियो निकल गया। ठीक है ना, सबको समझ में आया? मेल फीमेल चिल्ड्रन का रेशियो आ गया, यस और नो? चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? अब बताओ क्वेश्चन क्या था, सुन पढ़िए। ठेका कितने दिन का है? 200 दिन का ठेका लिया। कितने कितने लगाया? 10 पुरुष, 50 महिला, 100 बच्चे भर दिया पूरे बच्चों से। अब 1 मिनट देखिएगा, अब क्या हुआ? 80 दिन काम किया, तो 80 दिन कितना काम बताओ? 1/4। 80 दिन में कितना काम किया? 1/4। 80 दिनों में कितना काम किया? 1/4। 80 दिन में 1/4। 80 दिन में 1/4। कोई दिक्कत? नो। 10 पुरुष, 50 महिला, 100 बच्चे, 80 दिन में 1/4। तो भाई 200 में 80 हो गया, तो कितना बचा? 120 दिन। अब उसने क्या किया भाई? 80 दिन बाद कहा कि 40 महिला 80 बजे काम छोड़ के चले गए, इस काम को समय से 20 दिन पहले समाप्त करना है, ठीक था ना? तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? तो मान लीजिए टोटल मेल मान लीजिए x, टोटल कितना मान लिया? x मेल मान लिया, ठीक? ओके। और महिलाएं थी कितनी? पर से 50, कितनी चली गई? तो कितने बच गए? ओके, 10 महिला। बच्चे कितने थे पहले? 100, और 80 चले गए, तो कितने बचे हैं? 20 चिल्ड्रन, है ना? अब देखिए 1/4 काम कर दिया, तो कितना बचा? 3/4। 1/4 काम किया, तो कितना काम बाकी है? 3/4। कितना काम बाकी है? 3/4। कितना बाकी है? 3/4। यस और नो? अच्छा बताओ, 120 दिन बाकी था, और वो चाहता है कि 20 दिन पहले काम हो जाए। कब हो जाए? 20 दिन पहले। तो कितने दिन में करेगा? 100 दिन। कितने दिन में करेगा? तो काम करना है 100 दिन में। समझ में आया? काम कितने दिन करना है? 100 दिन में, क्योंकि 120 दिन था, 20 दिन पहले समाप्त करना है, तो 100 दिन में करना है। यस नो? सबको समझ में आ रहा है? और जहां जहां पुरुष है क्या लिखेंगे? 15। क्या लिखेंगे? जहां जहां पुरुष है वहां पर क्या लिखेंगे? 15। तो जहां जहां पुरुष है 15 लिख दो, महिलाओं के बदले में 10 लिख दो, बच्चों के बदले में 4 लिख दो। पुरुष के बदले में 15 लिख दो, महिलाओं के बदले में 10 लिख दो, बच्चों के बदले में 4 लिख दो। यस और नो? ये 4 से 4 क्या हो गया? अब 15 दहा कितना हो गया? 150, और ये 500, और ये 400। समझ में आ रहा ना? 80। 15 x हो गया ना? 10 गुने 10, इसका वैल्यू 10 है, तो 10 गुने 10 हो गया ना? और 20 चौके, और यहां पर क्या है? और यहां पर क्या है? 3। इसे जोड़िए, 1050 इंटू, देखो जो नीचे वाला है ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो यहां क्या बच गया? 15x प्लस 180। 2 0 धाएं धाएं उड़ा दीजिए। 8 3 24, 24 5 120, और 24 25 2520। कितना आ गया? हाँ, 2520। अब इसमें से माइनस कर दो 180। कितना गया? 2340। अब इसको 15 से काट दो, 100। तो कितने हो गए टोटल पुरुष? टोटल पुरुष 156 हो गए। 100, और पहले से थे कितने? 10 पहले से थे, तो नए कितने आ गए? 140। इतना और चाहिए। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? सुनिए ना, ये समय गलती मत कीजिएगा। यहाँ जहां पुरुष है वहां 15, महिला वहां 10, बच्चों में 4 लिखेंगे, ठीक? अब इसका वैल्यू को गुना कर दीजिए, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। फिर काट छाट करके
ये 180 माइनस कर दीजिए और ये 15 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो कि 156, 156 टोटल चाहिए और 10 पुरुष पहले से थे तो नया चाहिए 146। समझ में आया? तो बस हम लोग कल भी ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।